अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री 9 लेक्चर नंबर 2 में आज हम सीखेंगे बेसिक डेफिनेशंस। डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री की जो आपके जो स्टडी है उसमें इन बेसिक डेफिनेशंस के बिना आप केमिस्ट्री को समझ पाएं ये बहुत मुश्किल है। तो ये जो बेसिक डेफिनेशंस है इनको पढ़कर, इनको समझकर ही आप केमिस्ट्री को आगे अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो लेक्चर शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपकी किताब 9 क्लास में सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की, उसमें आपके समझाने के लिए कौन कौन से डेफिनेशंस जो दी गई हैं बेसिक। स्टूडेंट्स, पहली डेफिनेशन है एटम। आप लोगों को मालूम है कि मैटर जो है वो दुनिया में जो भी चीज है वो मैटर से मिलकर बनी है। बेटा, एटम की डेफिनेशन यही है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर ऑफ एवरीथिंग इज कॉल्ड एटम। यानी द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर दैट मेक्स अप एवरीथिंग इज कॉल्ड एटम। किसी भी मैटर की छोटी से छोटी इकाई, छोटा सा छोटा पार्टिकल किसी भी मैटर का, हम अब उसे हम क्या कहेंगे, अब वो एटम बन जाएगा। जैसा कि एक हाइड्रोजन एटम एंड ऑक्सीजन एटम। इसके अलावा मजीद भी एग्जांपल्स हो सकती हैं, क्लोरीन एटम, बोरोन एटम और इस तरीके से ढेर सारी एग्जांपल हो सकती हैं। तो क्या क्या पढ़ा, क्या समझा कि एटम क्या चीज है? एटम किसी भी मैटर, किसी भी मादा की छोटी सी छोटी इकाई है, छोटा सा छोटा पार्टिकल है। ठीक हो गया। दूसरी डेफिनेशन है आयंस। आयंस का मतलब है कि एन एटम और ग्रुप ऑफ एन एटम हैविंग अ चार्ज ऑन इट। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विथ अ चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब बेटा चार्ज, स्टूडेंट, जब चार्ज अगर मैं बात कर रहा हूं तो चार्ज या तो वो पॉजिटिव हो सकता है या वो नेगेटिव हो सकता है। अब किसी भी एटम के ऊपर या किसी भी ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर अगर कोई चार्ज आ जाए, प्लस का या माइनस का, तो अब हम उसे एटम नहीं, अब हम उसे क्या कहेंगे कि ये आयन है, ये आयन है, आयन। अब आयन, जैसे मैंने एग्जाम्पल आपके लिए, जैसे सोडियम एक सिंबल है, सिंबल के ऊपर मैंने ये प्लस लिख दिया, तो अब हम इसे क्या कहेंगे? सोडियम का एटम नहीं, सोडियम का आयन पढ़ेंगे। इसी हिसाब से ये क्लोरीन है, क्लोरीन के ऊपर मैंने माइनस की जो साइन दी है, यानी नेगेटिव की जो साइन दी है, अब हम इसे क्लोरीन का एटम नहीं, क्लोरीन आयन पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, एक और बात यहां पर समझ लीजिए, अगर किसी भी एटम के ऊपर कोई भी चार्ज आ जाए, प्लस का या माइनस का, तो प्लस का चार्ज आ जाए तो हम उसे क्या पढ़ेंगे? कैटाइन। प्लस का चार्ज आ जाए तो हम उसे क्या पढ़ेंगे बेटा? कैटाइन। और अगर नेगेटिव यानी माइनस का चार्ज आ जाए तो अब हम उसे क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स? एनाइन। यानी आयंस की दो टाइप्स हैं। अगर किसी एटम के ऊपर चार्ज आ जाए तो अब वो आयन है। अब चार्ज प्लस आ रहा है तो वो कैटाइन है, चार्ज माइनस मींस नेगेटिव आ रहा है तो वो एनाइन है। ठीक हो गया। नेक्स्ट पे एलिमेंट। एलिमेंट कहते हैं कि अ प्योर सब्सटेंस मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स। यानी एक ऐसी प्योर चीज, एक ऐसा प्योर सब्सटेंस जो सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम से मिलकर बना, यानी उसके अंदर जितने भी पार्टिकल मौजूद हो वो सिर्फ एक ही टाइप के एटम के मौजूद हो, तो वो चीज, वो सब्सटेंस, हम उसे एलिमेंट पढ़ेंगे। जैसे कि गोल्ड है जिसकी सिंबल AU है, सिल्वर है जिसकी सिंबल AG है, और इस जैसी ढेर सारी एग्जांपल्स हो सकती है। अब स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे कहूं कि ये गोल्ड है, गोल्ड का, जिसको सोना, गोल्ड जो है उसकी सिंबल क्या है? केमिकल AU। यानी गोल्ड के अंदर अगर आप गोल्ड के जो आपके पास जो सब्सटेंस है गोल्ड का, जो गोल्ड की आपके पास चीज मौजूद है, अगर आप उसको तोड़ो, तोड़ने के बाद अगर उसको छोटे छोटे पार्टिकल बनाओ, तो क्या उसमें से गोल्ड के एटम ही निकलेंगे या गोल्ड के अलावा कोई और दूसरा एटम निकल जाएगा, कोई दूसरा पार्टिकल निकल जाएगा? नहीं। तो यही चीज है कि कोई एक ऐसी सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस,
जो सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के एटम से मिलकर बना हो, अब हम उसे क्या कहेंगे? एलिमेंट कहेंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? बात यह है कि एटम और एलिमेंट, इसमें कुछ खासा फर्क नहीं है। एटम हम उसे कहेंगे कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी मैटर, वो है एटम। जबकि एलिमेंट हम उसे कहेंगे कि कोई भी ऐसी प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। ठीक हो गया? यानी कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस जो सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम के टाइप से बने, उसे हम एलिमेंट कहेंगे स्टूडेंट। ठीक हो गया? नंबर 4 पर हमारे पास आती है मॉलिक्यूल। स्टूडेंट ये जितनी भी जो डेफिनेशंस हैं, ये जो इनको समझ लीजिए, अगर आप आसानी से एक अभी अच्छी तरीके से अगर आप समझ लीजिएगा तो आगे आपको केमिस्ट्री समझने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। ठीक हो गया? मॉलिक्यूल, टू और मोर एटम्स और एलिमेंट्स बॉन्डेड टुगेदर। यानी मॉलिक्यूल का मतलब क्या है कि दो या दो से ज्यादा कोई एटम या कोई भी एलिमेंट अगर वो बॉन्ड हो जाएं केमिकली, तो अब वो मॉलिक्यूल बन जाएंगे। अब उसे हम मॉलिक्यूल कहेंगे। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो सकता है, जिसको मैंने क्या जैसे रिप्रेजेंट किया O2 से। क्लोरीन का मॉलिक्यूल हो सकता है स्टूडेंट्स, जिसको रिप्रेजेंट किया Cl2 से। मींस एक ऑक्सीजन और ये दूसरा ऑक्सीजन, ये केमिकली बॉन्ड हुए और ये O2 बन गए। अब O2 जब लिखा गया तो अब हम इसे ऑक्सीजन का एटम नहीं, ऑक्सीजन का एलिमेंट नहीं, हम अब इसे क्या पढ़ेंगे? ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। ठीक हो गया? इसी हिसाब से जो दूसरी मैंने एग्जांपल लिखी क्लोरीन की, तो एक क्लोरीन है स्टूडेंट, उसके साथ दूसरा क्लोरीन है। ये जब केमिकल बॉन्ड बना के दोनों जुड़ गए तो ये कैसे, क्या लिखा हमने इसे? Cl2। अब ये Cl2 जो है, ये हम क्लोरीन एटम नहीं पढ़ेंगे, क्लोरीन एलिमेंट नहीं पढ़ेंगे, हम इसे क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स? हम इसे पढ़ेंगे क्लोरीन मॉलिक्यूल। ठीक हो गया? नंबर 5 पे कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब है स्टूडेंट्स अ सब्सटेंस मेड ऑफ टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट combined chemically like salt, NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। अब स्टूडेंट्स मॉलिक्यूल और कंपाउंड में कुछ थोड़ा सा फर्क है। मॉलिक्यूल अगर बनेंगे तो जो एलिमेंट होगा या जो एटम होगा वो सेम टाइप के होंगे, जबकि कंपाउंड में दो या दो से ज्यादा डिफरेंट किस्म के एटम और मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं केमिकली, और वो क्या बनाते हैं? कंपाउंड। जैसे एक एग्जांपल दिए सॉल्ट यानी नमक की, जो हम आम जिंदगी में जिसको इस्तेमाल भी करते हैं, उसकी जो केमिकल जो फॉर्मूला है वो क्या है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब इसमें हमने देखा कि सोडियम एक अलग किस्म का एलिमेंट है, क्लोरीन एक अलग किस्म का एलिमेंट है। दोनों जब केमिकली बॉन्ड बनाए तो बॉन्ड बनाने के बाद एक नई चीज बना ली जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड। बॉन्ड बनाने से पहले सोडियम एक अलग चीज थी, क्लोरीन एक अलग चीज थी, सोडियम की अलग प्रॉपर्टीज थी, क्लोरीन की अलग प्रॉपर्टीज थी। अब जब वो केमिकली बॉन्ड बना के केमिकली जुड़ गए और उन्होंने एक नई चीज बना ली सोडियम क्लोराइड, तो अब इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, इनकी जो खसूसियात हैं, वो पहले जैसी नहीं रही। अब इनकी खसूसियात, इनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो गई। ठीक हो गया? दूसरी एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड। आम जैसे हमने सुना हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है? CO2। यानी एक कार्बन और दो ऑक्सीजन, दो डिफरेंट किस्म के एलिमेंट हो गए, तो एक कार्बन दो ऑक्सीजन मिलके क्या बनाया उसने? कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। तो ये भी एक कंपाउंड है। ऐसे दूसरी बहुत सारी एग्जांपल हो सकती हैं केमिकली कंपाउंड की। शुगर हो गया, शुगर की क्या है, जो केमिकल फार्मूला है वो क्या है स्टूडेंट्स? C12H22O11। मींस कार्बन के 12 एलिमेंट, हाइड्रोजन के 22 एलिमेंट, ऑक्सीजन के 11
ये केमिकली बॉन्ड बनाए डिफरेंट किस्म के, यानी कार्बन एक अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक अलग है, हाइड्रोजन एक अलग है। तो इन तीन डिफरेंट एलिमेंट एटम कंबाइन जब हुए तो उन्होंने एक नई चीज बना ली। क्या बनाई? शुगर। ओके, अगले हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है मिक्सचर। मिक्सचर और कंपाउंड में क्या फर्क है कि अ combination of two or more substances that are not chemically bonded, यानी एक ऐसा कॉम्बिनेशन है मिक्सचर किसी दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स का जो कि बॉन्ड तो बने हुए हैं लेकिन वो केमिकली बॉन्ड नहीं है। स्टूडेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर में इतना ही फर्क है कि कंपाउंड में जो दो या दो से ज्यादा जो एलिमेंट जो कंबाइन होते हैं वो केमिकली कंबाइन होते हैं, केमिकल बॉन्ड बना रहे हैं, जबकि मिक्सचर में जो कॉम्बिनेशन है वो केमिकली बॉन्ड नहीं। मिक्सचर की जो कॉम्बिनेशन है वो एक दूसरे के साथ केमिकली बॉन्ड नहीं। ठीक हो गया? एग्जाम्पल एयर है। अब जो हवा है हमारा एटमॉस्फेयर के अंदर, हवा डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर है। तो एटमॉस्फेयर में जो एयर है, एयर में क्या क्या मौजूद है? नाइट्रोजन मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है, आर्गन मौजूद है और माइनर दूसरी गैसेस भी मौजूद हैं। ठीक हो गया? दूसरी एग्जांपल है स्टूडेंट सैंड की एंड सॉल्ट मिक्सचर, यानी सैंड का मिक्सचर हो पानी के साथ या सॉल्ट का मिक्सचर हो या सैंड और सॉल्ट दोनों का मिक्सचर हो एक साथ। तो ये जो हमारे पास जो चीज बनी है, दो डिफरेंट एटम, दो डिफरेंट चीजें, दो डिफरेंट सब्सटेंस जो हमने उसको मिक्सअप किया है वो केमिकली मिक्सअप नहीं किया, और जो चीज बनकर आई है अब हम उसे क्या कहेंगे? वो मिक्सचर बनकर आया हमारे पास, ना कि कोई कंपाउंड। ठीक हो गया? नंबर 7 पर जो डेफिनेशन है वो है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल आर एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मींस इसमें क्या फर्क है? बिल्कुल कि ये कोई भी एटम हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है जिसके ऊपर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाए। किसी एटम के ऊपर या ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन आ जाए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो अब वो फ्री रेडिकल है। इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ डॉट ओवर द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट, यानी जिस एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं अगर उसके ऊपर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आए तो उसकी सिंबल के ऊपर हम डॉट लगाकर उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको जाहिर कर सकते हैं। जैसा कि हाइड्रोजन है, अब ये हाइड्रोजन अगर ऐसे सिंपल लिखा हुआ है H, तो ये हाइड्रोजन का एटम है या एलिमेंट है। अगर इसके ऊपर डॉट लगा दिया जैसे ये लगा है तो अब ये फ्री रेडिकल है, हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल है। इसी हिसाब से ये क्लोरीन है, क्लोरीन के ऊपर ये डॉट लगा हुआ है, अब ये क्लोरीन फ्री रेडिकल है। ऐसे हिसाब से ये CH3 है, इसके ऊपर डॉट लगा हुआ है, अब ये फ्री रेडिकल है। अगर किसी एटम या किसी ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर कोई डॉट आ जाए तो समझ लीजिए कि ये फ्री रेडिकल है, अगर डॉट नहीं है तो वो एटम है या एलिमेंट है। ओके, सो स्टूडेंट्स, आज हमने जो देखा, पढ़ा, सीखा केमिस्ट्री की बेसिक डेफिनेशंस, जिसके अंदर एटम्स हमने पढ़ा, आयंस पढ़ा, एलिमेंट पढ़ा, मॉलिक्यूल पढ़ा, कंपाउंड पढ़ा, मिक्सचर एंड फ्री रेडिकल। तो ये आपकी 9th की केमिस्ट्री के अंदर कुछ बेसिक डेफिनेशन थी जिसके बिना केमिस्ट्री को समझना नामुमकिन से बात है। केमिस्ट्री अगर आपने इनको अच्छी तरीके से समझ लिया तो केमिस्ट्री आपको पढ़ने में बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इंशाल्लाह ताला। उम्मीद है कि आपने ये जो आज का लेक्चर है इसको अच्छे तरीके से समझा होगा। फिर भी अगर आपको कोई चीज है या कोई प्रॉब्लम है या कोई ऐसी कोई क्यूरी है आपकी इसके मुतालिक, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो सो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज।